सो हेलो हेलो हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप जिस भी टाइम मुझे देख रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग की ऑफिशियली क्लास 12 की पहली क्लास है, जिसमें कि हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले क्या है कि अपने चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये इरेजर पे सेट है। सो है, वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि भाई ये फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप आखिर है क्या। ठीक है ना। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप आप ऐसे समझिए कि क्लास 11th में जब हम लोग पढ़ते थे, तो क्लास 11th में हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर के नजरिए से पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटर के नजरिए से पढ़ा था, राइट। हम लोग सोल प्रोप्राइटर का क्या क्या बनाते थे, फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हम क्या बनाते थे, पीएनएल अकाउंट। और फिर हम क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। ये कुछ चीजें थी जो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते थे क्लास 11th में। अब क्लास 12th का क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। आपका ट्रेडिंग अकाउंट वैसा का वैसा रहेगा, पीएनएल अकाउंट वैसा का वैसा रहेगा। बस पीएनएल एंड बैलेंस शीट के बीच में एक और अकाउंट ऐड अप हो जाएगा, एक नया अकाउंट, जिसका नाम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यही जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यही हम लोग को क्लास 12th का समझना है अच्छी तरीके से, राइट। एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर में तो यही है मेनली। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा। समझ लेते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ काइंड ऑफ अकाउंट जिसमें कि वो सारे चार्जेस आएंगे, वो सारे अप्रोप्रिएशंस आएंगे जो कि पार्टनर्स के लिए हैं। अब आप बोलेंगे भाई पार्टनर्स क्या होता है, तो उसके लिए भैया हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो पहले यही समझ लेते हैं। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि कोई भी एक जॉइंट, जॉइंट, एक सेकेंड, ये पता नहीं लिख नहीं पा रहा है आज। हाँ, सो जॉइंट और कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव बिजनेस in which there are more than or two owners slash partners, either one acting for all or everyone acting for all। भाई एक ऐसा कोलैबोरेटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि ओनर्स दो और दो से ज्यादा हैं, जिसमें कि कोई एक दूसरे के लिए काम कर रहा है या फिर बाकी सारे सारों के लिए काम कर रहे हैं, एंड इट हैज टू बी एन अग्रीमेंट। ठीक है। ये एक बिजनेस अग्रीमेंट होता है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, ओनर्स, जिनको कि हम पार्टनर्स कहते हैं, और जिस जो कि एक दूसरे के लिए काम करते हैं प्लस अपने लिए काम करते हैं। सिंपल एज दैट। तो अब ये पार्टनर्स को बिजनेस में क्या 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 मिलने वाला है, वो सारा चीजें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली आता क्या क्या है, हम लोग वो सारी चीजें मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स सैलरी,
फिर आता है पार्टनर्स कमीशन। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ रहे हैं आप बात को? और फिर आता है लास्ट में अपना जनरल रिजर्व। क्योंकि जनरल रिजर्व एक ऐसी चीज है जो कि सारे अप्रोप्रिएशंस और हर एक चीज को नोट डाउन करने के बाद ही लिख सकते हैं अपन। ठीक है, वो है अपना जनरल रिजर्व्स। ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि पार्टनर्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, बेसिक। अब ये कैसे आता है, क्या क्या आता है, वो भी समझ लेते हैं। इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी चीजें हैं। इसके लिए क्या करना होगा, मुझे एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जो कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बनेगा। ठीक है, इसको इतना रखते हैं। ओके, आ जाते हैं अपनी पेन पर। ये क्या है, ये है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है अपना पार्टिकुलर्स डेबिट साइड, पार्टिकुलर्स क्रेडिट साइड। ये हो गया रुपीस, ये हो गया रुपीस। अब कौन सी चीज किस साइड आती है समझने की कोशिश करते हैं। पार्टनर को अगर बिजनेस सैलरी देता है तो वो पार्टनर के लिए एक मुनाफा है, पर वो बिजनेस के लिए क्या है, एक काइंड ऑफ अ एक्सपेंस है। तो जो भी सैलरी है वो पार्टनर को मिल रहा है, बिजनेस दे रहा है, तो हमको ये सारी चीजें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। बिजनेस जब भी कोई चीज पार्टनर को देता है तो वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। तो सारे एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ये हम लोग का बेसिक रूल है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, बेसिक रूल। तो करते क्या है, टू सैलरी, सिंपल सिंपल सैलरी यहां पर आ जाएगा। अच्छा, सेकंड है अपना कमीशन। ये भी जो है बिजनेस पार्टनर को दे रहा है, तो ये भी यहीं आएगा भाई, टू कमीशन। ठीक है। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये भी बिजनेस जो है वो पार्टनर को दे रहा है, तो ये भी आएगा यहां पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। अच्छा, अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आप सोचिए कि पार्टनर ने बिजनेस से ड्राइंग्स करी, उस ड्राइंग्स के बदले पार्टनर अब बिजनेस को इंटरेस्ट देने वाला है। मतलब यहां पर बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है, ना कि बिजनेस कुछ दे रहा है पार्टनर को। यहाँ पार्टनर बिजनेस को कुछ दे रहा है, तो ये बिजनेस के लिए तो ये इनकम है, ये एक रेवेन्यू पॉइंट है। तो जैसे ही वो इनकम हो जाती है तो अपना बिजनेस क्या करता है, उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करता है। कैसे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब आते हैं एट लास्ट, जो कि है हमारा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है भाई? जनरल रिजर्व इज अ वेरी, आप ऐसे समझिए ये एक रिजर्व है जो कि हर कोई बिजनेस अपने इन फ्यूचर कंटिजेंसीज को फॉलो अप करने के लिए या फिर मेकअप करने के लिए बना करके रखते हैं। एक रिजर्व फंड होता है जिसमें कुछ पैसे डाल दिए जाते हैं कि इन फ्यूचर अगर कुछ भी ऐसी आकस्मिक कंटिजेंसी आ जाती है तो उसको वो झेल पाए, उसको झेलने की सहन शक्ति आ जाती है बिजनेस में। तो उसके लिए जनरल रिजर्व बनता है, ये भी एक काइंड ऑफ एन एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। एक प्रोविजन, एक रिजर्व बन रहा है। तो जनरल, जस्ट अ सेकेंड, जनरल रिजर्व। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डायरेक्टली पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो कि हम लोगों को पढ़नी तो है,
पर वो डायरेक्टली पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती है। वो कौन सी चीज है आपको ये मैं अभी बता देता हूँ। पहली है, इसको दूसरी पेन से लिखते हैं, थोड़ा अलग रहेगा। हम्म, ये जो चीज है वो है अपना इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, या तो रेंट जो कि पार्टनर को दिया जा रहा है, रेंट टू पार्टनर, या तो कोई भी ऐसा खर्चा जो कि पार्टनर को दिया जा रहा है इन सब के अलावा। इन सब के अलावा अगर कोई खर्चा दिया जा रहा है पार्टनर को तो वो इधर आएगा। सिंपल। और ये सारी जो चीजें हैं ना, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, ये कहां आएगी? पीएनएल में आएगी, ये सारी चीजें। एज सिंपल एज दैट। ठीक। अच्छा, अब और थोड़ा सा समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर, ये जो चीजें हैं ये पीएनएल में रिकॉर्ड होने वाली है, अप्रोप्रिएशन में नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? क्योंकि ये जो है ना, ये एक चार्ज है। ये बिजनेस के लिए एक चार्ज है। ये इसको हम लोग अप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। ये एज सिंपल एज चार्ज है। ठीक। अच्छा, अब हम लोग आगे की बात करते हैं जिसमें कि बोला जाता है कि अगर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट साइलेंट अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट उसको 6% रहना पड़ेगा पर एनम। बाय डिफॉल्ट ये लॉ है। आपको ये नोट हमेशा अपने दिमाग में रखना है, ये बहुत जरूरी है फिलहाल के लिए। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने क्या समझा? आज हम लोगों ने ये समझा कि क्लास 11th में जब हम लोग पढ़ते थे तो वो सोल प्रोप्राइटर के नजरिए से पढ़ते थे। वहां पर अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, सिंपल। बट जब पार्टनरशिप हमको क्लास 12th में पढ़ना पड़ा तो वहां पर हमको पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में एक और अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है मैंने वो भी लिखवा दी। पार्टनर को जो हम लोग सैलरी देते हैं वो आता है, पार्टनर को जो हम लोग कमीशन देते हैं वो आता है, पार्टनर के कैपिटल पे जो हम लोग उसको इंटरेस्ट देते हैं वो आता है, जो पार्टनर ड्राइंग्स निकालता है कंपनी से, सॉरी फर्म से, उस उस ड्राइंग्स पर पार्टनर बिजनेस को इंटरेस्ट देता है तो वो आता है। प्लस जो एट लास्ट जनरल रिजर्व बनाता है फर्म अपने कंटिजेंसीज को फॉलो अप करने के लिए, वो भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ही आता है। एज सिंपल एज दैट। देन हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें और देखी जो कि पार्टनर को दिए जाते हैं वाया बिजनेस, बट उसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि उसको पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। वो क्या क्या है? वो है अपना इंटरेस्ट ऑन लोन, वो है अपना रेंट टू पार्टनर, और भी अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सेट्रा चीजें आएंगी। सिंपल। तो ये सारी चीजें कहाँ होती है भाई? पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। ठीक। अच्छा, अगर क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर जो रेट होता है उस पर साइलेंट है तो वो रेट बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 6% होगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। मैं बोलूंगा कि पहले इस चीज को आप समझ लीजिए कि ये कैसे काम कर रहा है और ये क्या है। कुछ और भी चीजें हैं जो मुझे समझानी है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लासेस को छोटा रख रहे हैं, कॉम्पैक्ट रख रहे हैं, ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। एज सिंपल एज। ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप आने आने वाली जो वीडियोस हैं उसको भी फॉलो अप करना चाहते हैं। प्लस कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आप मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहते हो, मैं उसको जरूर जरूर कंसिडर करूंगा। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जिनको जरूरत है पढ़ने की इस चीज को, क्योंकि अभी क्लास 12th जस्ट स्टार्ट हुई है, आप मान के चलिए। एंड थैंक यू। आप सभी से दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द। आई गेस कल तो संडे है, हो सकता है मैं कल क्लास डाल दूं, कोई श्योर नहीं है। बट हाँ, मंडे को तो फॉर श्योर क्लास आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी आज के तारीख की
जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके उस लिंक को क्लिक करिए, फॉलो करिए, एंड बस एंजॉय करिए यार, छोटी सी जिंदगी है, क्या ही जा रहा है। बाय बाय।